बच्चों आज से हमारी 11 की क्लासेस स्टार्ट हो रही है। आज हमारी 11 की फर्स्ट क्लास है और इस क्लास के अंदर बच्चों मैं आपको समझाऊंगा अकाउंटिंग किसे कहते हैं, अकाउंटिंग की क्या डेफिनेशन है और अकाउंटिंग के अंदर क्या क्या प्रोसीजर फॉलो किए जाते हैं। सही है, तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं हम अपना चैप्टर नंबर फर्स्ट। बच्चे आज हम अपना फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है इंट्रोडक्शंस टू अकाउंटिंग। बच्चे जिसका नाम क्या है? इंट्रोडक्शंस। किसके? इंट्रोडक्शंस टू अकाउंटिंग। यहां तक बात समझ आई? बच्चे आज मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगा किस बारे में? अकाउंटिंग के बारे में। बच्चे एक चीज बताओ, जब आप लोग अकाउंट्स पढ़ने वाले हो तो सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए कि अकाउंट्स किसे कहते हैं? ये तो मालूम होना चाहिए ना। आप अकाउंट्स पढ़ने वाले हो और आपको ये तो मालूम होना चाहिए कि अकाउंट्स किसे कहते हैं। तो बच्चों सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए अकाउंटिंग का मीनिंग क्या है। अकाउंटिंग का मीनिंग क्या होता है? बच्चे अकाउंटिंग के मीनिंग को समझने के लिए, अकाउंटिंग के मीनिंग को समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा सबसे पहले अकाउंटिंग के प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। आपको प्रोसेस समझने पड़ेंगे अकाउंटिंग के, फिर आपको मीनिंग क्लियर होगा। सही है, तो बच्चों पहले मैं आपको प्रोसेस समझाऊंगा, फिर उसकी डेफिनेशन और उसके मीनिंग को क्लियर करूंगा। समझ में आई? तो चलो बच्चों मैं स्टार्ट कर रहा हूं प्रोसेस अकाउंटिंग के। बच्चे प्रोसेस अकाउंटिंग के प्रोसेस समझाने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा और उस एग्जांपल से उसके सारे प्रोसेस को और उसकी पूरे मीनिंग को एक्सप्लेन करूंगा। बच्चों एक व्यक्ति था जिसका नाम था राजू चाचा। क्या नाम था? राजू चाचा। इस व्यक्ति ने, राजू चाचा ने क्या करा? एक बिजनेस स्टार्ट किया। बच्चे इसने क्या करा? एक बिजनेस स्टार्ट किया। इस व्यक्ति राजू चाचा ने अपने बिजनेस के रेलिवेंट, बच्चे राजू चाचा ने अपने बिजनेस के संबंध में कुछ एक्टिविटीज करी। जैसे बिजनेस के लिए कुछ गुड्स खरीदा बेचने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी रूम का किराया दिया जहां पे वो बिजनेस कर रहा है, वहां का इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो पे करा, और क्या तो उसने किसी व्यक्ति को जॉब पर रखा, उसकी सैलरी दी। तो बच्चों राजू चाचा ने अपने बिजनेस के संबंध में जो भी ये एक्टिविटीज करी, ये सारी की सारी एक्टिविटीज पता है क्या कहलाई? ट्रांजैक्शन कहलाई। राजू चाचा ने अपने बिजनेस के संबंध में जो भी एक्टिविटी करी वो क्या कहलाई? ट्रांजैक्शन कहलाई। क्या कहलाई बच्चों? वो सारी की सारी एक्टिविटीज क्या कहलाती है? ट्रांजैक्शन कहलाती है। बच्चे राजू चाचा ने अपने बिजनेस के लिए कुछ गुड्स खरीदा। बच्चे राजू चाचा ने क्या करा? अपने बिजनेस के लिए क्या करा? कुछ गुड्स परचेज करा। गुड्स परचेज फॉर बिजनेस। राजू चाचा ने क्या करा? अपने बिजनेस के लिए क्या करा? कुछ गुड्स परचेज करा। राजू चाचा ने किसी व्यक्ति को जॉब पर रखा। बच्चे अपॉइंटमेंट करा। राजू चाचा ने एक व्यक्ति को अपॉइंट करा फॉर जॉब। राजू चाचा ने अपने घर के लिए, बच्चे ध्यान से ना, राजू चाचा ने अपने घर के लिए एक न्यू टीवी परचेज करा। न्यू टीवी परचेज किया फॉर हाउस। पहले बताओ ये एग्जांपल क्लियर हो गया? तो राजू चाचा ने मान लो ये 3 एक्टिविटी लेके समझाना चाह रहा हूं। एक्टिविटीज तो बहुत सारी होगी, उसने पूरे साल में 200-300 बार काम करा होगा। पता नहीं कितनी बार तो परचेस करा, कितनी बार सेल्स करा, कितनी बार रेंट दिया, कितनी बार इलेक्ट्रिसिटी बिल गया और कितनी बार एम्प्लॉय को सैलरी दी है। सही है, तो ऐसे तो बहुत सारी ट्रांजैक्शन होगी, लेकिन मैं आपको कुछ एग्जांपल लेकर समझाना चाह रहा हूँ। सही, राजू चाचा मेरे पास आए और मुझसे कहने लगे सर सुना है आप अकाउंट्स बनाते हो। मैं कहा हाँ मैं अकाउंट्स बनाता हूँ। ये कहने लगा सर मुझे भी अपने बिजनेस के अकाउंट बनवाने हैं। मैंने कहा मैं आपके बिजनेस का अकाउंट बना दूंगा। ये कहने लगा सर मुझे क्या करना पड़ेगा? मैंने कहा सर आपने पूरे साल में जितनी भी एक्टिविटीज करी है, वो एक्टिविटीज के अंदर जितनी भी ट्रांजैक्शंस करी है, उन ट्रांजैक्शन को मुझे दे दो, मैं उन ट्रांजैक्शन से आपके अकाउंट बनाकर दे दूंगा। सही है, तो राजू चाचा ने क्या करा? बिजनेस की सारी ट्रांजैक्शन मुझे दे दी।
बच्चे राजू चाचा ने सारी ट्रांजेक्शन किसे दे दी? मुझे दे दी। अब बच्चे ध्यान से सुनना, इसके अकाउंट्स बनाने के लिए, इसके बिजनेस के लिए अकाउंट्स बनाने के लिए मैं जो जो स्टेप फॉलो करूंगा वो सारे के सारे स्टेप क्या कहलाते हैं? प्रोसेस कहलाते हैं अकाउंटिंग। तो बच्चों सबसे पहला प्रोसेस क्या होता है? ध्यान से सुनना, हमारे बिजनेस का सबसे पहला प्रोसेस होता है आइडेंटिफाई करना। क्या करना? आइडेंटिफिकेशन करना। किस चीज को आइडेंटिफिकेशन करना? आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस एंड इवेंट। बच्चे सबसे पहला काम होता है, जो सबसे पहला प्रोसेस होता है अकाउंटिंग का, वो होता है आइडेंटिफिकेशन करना। हम आइडेंटिफाई करेंगे कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और इवेंट को। बच्चे इस प्रोसेस के अंदर हमें दो काम करने होते हैं। जो हमारा पहला प्रोसेस है उसमें भी हमें दो वर्क करने होते हैं। क्या करना होता है? जब मैं आइडेंटिफाई कर रहा हूं कि जितनी ट्रांजैक्शन दी गई है वो ट्रांजैक्शन बिजनेस के लिए हुई है या नॉन बिजनेस है, पहला काम तो ये करना। तो बच्चों मुझे दो वर्क करना है। एक तो फाइंड आउट करना है। बच्चों मुझे क्या क्या पता लगाना है? फाइंड आउट करना है बिजनेस ट्रांजैक्शन, मुझे बिजनेस ट्रांजैक्शन पता लगानी है, प्लस इसके साथ साथ मुझे पता लगाना है, फाइंड आउट करना है, और दूसरी चीज क्या पता लगानी है कि जो ट्रांजैक्शन है वो फाइनेंशियल नेचर की होनी चाहिए। बच्चे फाइनेंशियल नेचर। अब सबसे पहले आपको ये पता होनी चाहिए, बिजनेस ट्रांजैक्शन तो जानते हो, बिजनेस ट्रांजैक्शन का मतलब जो बिजनेस के लिए हुई है। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का मतलब होता है जो भी ट्रांजैक्शन, जो भी एक्टिविटी बिजनेस की हुई है वो इन कैश में, इन मनी में होनी चाहिए। यदि मनी में है तो फाइनेंशियल। समझना, मैंने ये आपको 3 एग्जांपल दिए, तो इन 3 एग्जांपल में सबसे पहले आपको ये पता लगाना है, सबसे पहला काम आपको होता है आइडेंटिफाई करना। तो सबसे पहले आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से कौन सी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगी और कौन सी नहीं होगी। सही है? तो सबसे पहली पॉइंट को देखते हैं बच्चे। सबसे पहला जो ट्रांजैक्शन है उसको देखो। हमने देखा कि उसने गुड्स खरीदा, राजू चाचा ने क्या खरीदा? गुड्स खरीदा। उसने जब गुड्स खरीदा तो हम उससे कह रहे भाई लाओ, आपने जो गुड्स खरीदे इसको हम आइडेंटिफाई। बच्चे इन गुड्स को मैं आइडेंटिफाई करता हूं किसकी सहायता से? विद द हेल्प ऑफ बिल। मैंने कहा आपने गुड्स खरीदे तो लाओ इसके बिल दिखाओ। पहला काम हो गया। उसने बिल भी दे दिए, राजू चाचा ने क्या करा? मुझे बिल दे दिए। मैंने देखा अच्छा ये वाले गुड्स भी खरीदे, सही सही, आइडेंटिफाई हो गया। मुझे पता चल गया ये गुड्स बिजनेस के लिए खरीदे गए, तो बिजनेस ट्रांजैक्शन है पहली बात। अब ये देखना क्या ये मनी में हुई है? तो हाँ साफ साफ दिख रहा है ये मनी में हुई है, तो ये फाइनेंशियल नेचर की भी है। बच्चे ये वाली ट्रांजैक्शन बिजनेस ट्रांजैक्शन भी है और फाइनेंशियल नेचर की भी है। तो दिस ट्रांजैक्शन जो है इट इज अ बिजनेस ट्रांजैक्शन। तो ये वाली जो ट्रांजैक्शन है ये क्या है? बिजनेस ट्रांजैक्शन है। इसको बुक्स में रिकॉर्ड किया जाएगा। समझ में आई बात? अब ऐसे हमें बिजनेस की सभी ट्रांजैक्शन पर फोकस करना बस। अब मैंने देखा दूसरी ट्रांजैक्शन, बच्चे दूसरी ट्रांजैक्शन थी अपॉइंटमेंट। मैंने देखा क्या ये बिजनेस के लिए हुई है? तो हाँ अपॉइंटमेंट हुआ किसी व्यक्ति को। जब हम किसी व्यक्ति को जॉब पर रखेंगे तो ये बिजनेस ट्रांजैक्शन तो है, बिजनेस ट्रांजैक्शन है। क्या ये मनी में हुई है? बच्चे किसी व्यक्ति को जॉब पर रखना क्या मनी में हुई है? नहीं ना। तो ये ट्रांजैक्शन बिजनेस ट्रांजैक्शन तो हो गई लेकिन फाइनेंशियल नेचर की नहीं है। जब फाइनेंशियल नेचर की नहीं है तो ये क्या रिकॉर्ड होगी? नहीं होगी। ये वाली ट्रांजैक्शन को बिजनेस में रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। इसी प्रकार से तीसरा पॉइंट आना बच्चे, तीसरी ट्रांजैक्शन हमने ली, नया टीवी खरीदा। बच्चे नया टीवी खरीदा, ये फाइनेंशियल नेचर की तो है, कैश में तो हुई है, लेकिन क्या ये बिजनेस ट्रांजैक्शन है? ये बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है, तो ये भी क्या होगी? ये ट्रांजैक्शन भी बिजनेस में रिकॉर्ड नहीं होगी। तो बच्चों हमने सबसे पहले क्या आइडेंटिफाई करा? हमने आइडेंटिफाई कर लिया। बच्चे हमने इन सभी ट्रांजैक्शन में पता लगा लिया कि ये वाली जो ट्रांजैक्शन है, बच्चे ये वाली जो गुड्स खरीदे गए हैं ये बिजनेस ट्रांजैक्शन है। जो ये गुड्स खरीदे गए हैं, ये गुड्स जो खरीदे गए हैं ये क्या है? बिजनेस ट्रांजैक्शन। समझ में आया? पहला काम हमारा खत्म हो गया। सबसे पहले हमने क्या करा? जितनी भी उसने ट्रांजैक्शन दिए उनको आइडेंटिफाई कर लिया। अब दूसरा काम बच्चे, हमारा दूसरा स्टेप, बच्चे शुरू के 2 स्टेप समझ लो, फिर उसके आगे के तो अपना आप समझ में आ जाते हैं। बच्चे दूसरा स्टेप होता है मेजरमेंट करना। बच्चे हम क्या करते हैं? दूसरा स्टेप होता है मेजरिंग द आइडेंटिफाइड डाटा, आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शन।
बच्चे ध्यान से सुनना, सेकंड स्टेप भी फर्स्ट से रिलेट करा। बच्चे ध्यान से सुनना, फर्स्ट से कैसे रिलेट करा, हमने पहले पता लगाया, वो यहाँ पे मालूम हो चुका, आइडेंटिफिकेशन से बना आइडेंटिफाई। तो जो ट्रांजेक्शन हमने आइडेंटिफाई कर ली, जैसे ये जो ट्रांजेक्शन हमने आइडेंटिफाई कर ली, उनकी मनी वैल्यू क्या है, इनके इस वाली गुड्स के लिए कितना खर्च करा, इस वाली गुड्स के लिए कितना खर्च करा, इस वाली गुड्स के लिए कितना खर्च करा, इस वाली गुड्स के लिए कितना खर्च करा। तो सेकंड स्टेप क्या है, जो भी हमने ट्रांजेक्शन आइडेंटिफाई करी है उनकी मनी वैल्यू पता लगाना। तो बच्चे इनकी मनी वैल्यू क्या है इन टर्म्स ऑफ, तो सेकंड स्टेप क्या होता है, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन की मनी वैल्यू इन टर्म्स ऑफ मनी। ये सेकंड टर्म्स क्या, इन टर्म्स ऑफ मनी, ये मनी की टर्म्स में होता है। सेकंड स्टेप क्या है बच्चे हमारा, जो भी हमने ट्रांजेक्शन आइडेंटिफाई करी की उनकी मनी वैल्यू क्या, कि इस वाली गुड्स के लिए कितना खर्चा कर रखा इनके लिए, सही है बच्चों। इसके अंदर एक काम और होगा, इसके अंदर भी दो काम होंगे, एक तो उनकी मनी वैल्यू पता लगाना, और दूसरा उनकी जो यूनिट होगी, जो करेंसी होगी, वो सेम यूनिट में होनी चाहिए। जैसे मान लो मैं इंडिया में बिजनेस ओपन करके बैठा हूँ, तो बच्चों मैं इंडिया में तो इंडिया से तो माल खरीद सकता हूँ, इंडिया के साथ साथ मैं बाहर से भी गुड्स मंगा सकता हूँ। बच्चे यदि मैंने बाहर से गुड्स मंगा रखे हैं तो वो गुड्स किस में चल रहे हैं, डॉलर में, और मैंने जो यहाँ से गुड्स खरीद रखे हैं वो किस में चल रहे हैं, इंडियन रुपीस में। तो जब मैं आइडेंटिफाई कर लेता हूं, उसके बाद उनको सेम यूनिट दूंगा। सेम यूनिट का मतलब मेजरमेंट का मतलब होता है सेम यूनिट में मेजर करना, कि जब मैं उनको देखूंगा तो सेम यूनिट में देखूंगा, यानी कि एक को डॉलर में देख रहा हूं, एक को रुपीस में, तो दोनों को मैं किस करेंसी में देखूंगा, अपने देश की घंटे। यदि हम इंडिया के तो हम देखेंगे दोनों ट्रांजेक्शन को रुपीस में। समझ में आई बात या नहीं? तो बच्चों दूसरा स्टेप भी हमारा कवर हो गया। बच्चों अब हमारा तीसरा स्टेप, ध्यान से सुनना, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट चल रहा है बच्चे। हमारा तीसरा स्टेप होता है रिकॉर्डिंग करना। बच्चे मैंने आइडेंटिफाई भी कर लिया, मैंने इनकी मनी वैल्यू भी पता लगा ली। अब तीसरा स्टेप पता क्या होता, जितनी भी ट्रांजैक्शन हमने आइडेंटिफाई करी है, बच्चे जितनी भी ट्रांजैक्शन हमने आइडेंटिफाई करी है, उन सभी ट्रांजैक्शंस को बुक्स में रिकॉर्ड करना। जैसे ये वाले गुड्स खरीदे गए हैं, ये वाले गुड्स खरीदे, ये सब हमें पता चले ये वाले गुड्स बिजनेस के लिए है, तो जितने भी हमने गुड्स खरीदे सबको परचेज को, सेल्स को, परचेज को, सेल्स को, जो जब परचेज हो रही है परचेज, सेल्स हो रही है सेल्स, जो भी खर्चा हुआ तो खर्चों को हमने क्या करा, इन सभी ट्रांजैक्शन को, जितने भी बिजनेस के ट्रांजैक्शन की, चाहे वो परचेज की थी चाहे वो सेल्स की थी, हमने सारी की सारी ट्रांजैक्शन बुक्स में रिकॉर्ड करी। और पता जिस बुक्स में हम रिकॉर्ड करें बच्चे, जिस बुक्स में हम रिकॉर्ड करते हैं, दिस बुक इज ऑल्सो नाउन एज, बच्चे ये वाली जो बुक्स है इसे जाना जाता है ओरिजिनल एंट्री। ओरिजिनल एंट्री कह दो, या इसका एक नाम और है, दैट इज हम बोल सकते हैं इसको जर्नल। क्लियर है पॉइंट या नहीं? बच्चे ध्यान से सुनना, हमने अपनी सभी ट्रांजैक्शन, बिजनेस की पूरे साल की जो भी ट्रांजैक्शन हमने आइडेंटिफाई करी है, जिनकी मनी वैल्यू पता चल गई है, उन सभी ट्रांजैक्शन को हमें बुक्स में रिकॉर्ड करना। और जिस बुक्स में हम रिकॉर्ड करते हैं उस बुक्स का नाम क्या है, ओरिजिनल एंट्री, और इसको हम जर्नल बुक भी बोल सकते हैं। समझ में आई बात? ये जो बुक्स थी, इस बुक्स का नाम क्या था, ओरिजिनल एंट्री। बच्चे हमारी जो अकाउंटिंग स्टार्ट होती है वो यहां से होती है, तो इसलिए इसका नाम क्या बोला, इसे बोला गया ओरिजिनल बुक। ओरिजिनल बुक क्या है, ओरिजिनल एंट्री, सही है? समझ में आई? तो बच्चे हमारे यहाँ पर 3 स्टेप कवर हो गए, सिर्फ 4 स्टेप और बच्चे जल्दी से आगे बढ़ते हैं। बच्चे इसके बाद हमारा जो चौथा स्टेप होता है वो होता है क्लासीफाई करना। बच्चा हमारा जो चौथा स्टेप होता है बिजनेस का वो होता है क्लासीफाई करना। क्लासीफाई का मतलब जानते हो क्या, हमने क्या करी, सारी की सारी परचेज इसमें लेकर रखी है, सारी की सारी सेल्स इसमें लेकर रखी है, खर्चे सारे इसमें रिकॉर्ड कर रखे हैं। तो बच्चे एक चीज बताओ, बाय चांस राजू चाचा मेरे पास आते हैं, समझना मैंने यहां तक काम कर रखा था, राजू चाचा मेरे पास आए, उन्होंने कहा सर आपने हमारे अकाउंट्स बनाने शुरू कर दिए। मैंने कहा हाँ सर मैंने आपके अकाउंट बनाने शुरू कर दिए, मैंने तो आपकी बुक्स भी बना ली। पता उस बुक्स का नाम क्या है, ओरिजिनल एंट्री। वो कह रहा ओरिजिनल एंट्री में आपने मेरी बुक्स बनाई, मैंने कहा हाँ मैंने आपकी ओरिजिनल एंट्री में रिकॉर्डिंग भी कर दी शुरू, सही है? तो वो कहने लगा सर आपने जब रिकॉर्डिंग कर रखी है तो सर आप मुझे ये बताओ मैंने पूरे साल में कितनी परचेज करी है ये बता दो। अब मैं यदि सारी की सारी परचेज देखने लग जाऊं तो इनको टोटल करने में काफी समय लग जाएगा,
इस वाली बुक से कोई रिजल्ट नहीं निकल पाया। क्या नहीं निकल पाया? सारी घिसपिच हो गया। समझ में आई? सारी परचेस एक तरफ है, सारी सेल्स एक तरफ है, सब एक जगह पड़ गई। तो उसको निकालना, उसमें से एक सिंगल डाटा निकालना टिपिकल पड़ जाता। तो बच्चों इसके बाद क्या हुआ, जैसे राजू चाचा मेरे पास आए तो मैंने देखा, मैंने कहा सर अभी आगे कुछ काम करूंगा तब मैं आपको बता दूंगा वगैरह। चलो तो सही है। तो बच्चों मैंने सारी की सारी ट्रांजेक्शन इसमें रिकॉर्ड कर दी। अब मैंने क्या करा, नेक्स्ट स्टेप बच्चे, अब हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है क्लासीफाई करना। क्लासीफाई का मतलब होता है हम अलग अलग बुक्स बना देंगे। बच्चे हम क्या कर देंगे, अलग अलग बुक्स बना देंगे। जैसे जितनी भी परचेस है, जितनी भी सेल्स है वो अलग कर देंगे, जितने भी खर्चे हैं वो अलग कर देंगे। जैसे सारी परचेस एक तरफ उतार ली, सारी सेल्स सारी परचेस इसमें उतार दी, हमने सारी की सारी परचेस इसमें रिकॉर्ड कर दी, सारी सेल्स हमने इस वाली बुक्स में रिकॉर्ड कर दी। ऐसी इनमें से छोटी छोटी बुक्स अलग अलग बना दी। हमने क्या बना दी, सारी बुक्स अलग अलग बना दी, खर्चों की बुक्स अलग बना दी। और भी बहुत सारे खर्चे होते हैं, खर्चों की भी बहुत सारी बुक्स बन गई, सारे खर्चे इधर गिर दिए। कहने का मतलब सेम नेचर की ट्रांजेक्शन को सेम नेचर की बुक्स में गिर दिया। हमने क्या कहा, ग्रुप बना दिया। हमने परचेस का अलग ग्रुप बना दिया, सेल्स का अलग बना दिया, खर्चों का अलग बना दिया। इस तरीके से समझ में आई बात? तो जब हम इनको अलग अलग कर रहे हैं तो बच्चे, जब मैंने ये अलग अलग बुक्स कहलाई, इसको कहते हैं क्लासीफाई करना, अलग अलग कर दिया। जैसे क्लास के अंदर बॉयज गर्ल्स सब है, तो हमने क्या करा, बॉयज अलग बिठा दिए, गर्ल्स अलग। तो ये क्या है, क्लासीफाई करना। सही है, क्लासीफाई। और बच्चे जब हम इनको अलग अलग करते, सारी परचेस सेल्स खर्चों को जब हमने अलग अलग करा, इस प्रोसेस को कहलाता है क्लासीफाई। किस में होता है, इनटू लेजर्स में होता है। बच्चे ये किस में क्लासीफाई करते हैं, इनटू लेजर्स। इन्हें हम क्या बोलते हैं, लेजर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इन वाली बुक्स को, इन वाली छोटी छोटी बुक्स को बोला जाता है लेजर्स। समझ में आई बात या नहीं? यहां तक प्रोसेस समझ में आ गया? बच्चों यहां तक हमारे 4 स्टेप कंप्लीट हो गए। जैसे ऐसा हो सकता है हमने पूरे साल में परचेस करी मान लो 50,000 की, इस वाली बुक से अब टोटल पता चल गया कि कितनी परचेस है। सेल बुक से हमें पता चल गया हमें पूरे साल में सेल्स कितनी करी है, हमें खर्चे पता चल गए कितने हुए। सही, इस तरीके से समझ में आई? तो अलग अलग बुक्स बनाने का क्या फायदा मिला कि अब यदि राजू चाचा मुझसे पूछे कि मेरे पूरे साल की परचेस बताओ तो मैं बता सकता हूँ, सेल्स बता सकता हूँ, खर्चे बता सकता हूँ। समझ में आई बात या नहीं? तो हमने इसके बाद क्लासीफाई करना। तो बच्चों अब मैं इसके बाद आगे लेके चलता हूँ। पहले स्पेस नहीं है तो पहले मैं ऊपर से सब रफ कर रहा हूँ। बच्चों इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप है समराइजिंग करना। क्या होता है बच्चे, समराइजिंग करना। समराइजिंग का मतलब होता है समराइज करना। बच्चे ध्यान से देखना, हमने परचेज बुक्स अलग बनाई, सेल्स बुक अलग बनाई, खर्चे अलग बनाए। तो ऐसा करने पर भी हमें क्या मालूम, हमें क्या नजर आया कि ऐसा जब हम अलग अलग छोटे छोटे ग्रुप बना दिए, हमने सेम नेचर की ट्रांजेक्शन एक प्लेस पर दिया अलग अलग, तो ऐसे भी बहुत सारी बुक्स बन गई। तो उनमें भी यदि कोई पर्सन आता है और उसे हमें जवाब देना होता है कि कितनी परचेज कितनी सेल, तो देने में टिपिकल होता है। तो हमने उसे और हेल्प कर, हमने उसे क्या समराइज कर दिया। बच्चे इस प्रोसेस के अंदर हम 3 अकाउंट बनाना सीखेंगे। इसके अंदर हम 3 अकाउंट कौन कौन से बनाने सीखेंगे। सबसे पहले बनाएंगे ट्रायल बैलेंस। बच्चे जो ये वाला अकाउंट होता है ट्रायल बैलेंस, ये इन बैलेंस से बनाया जाता है। जो भी इस वाली बुक्स का बैलेंस है ये लेजर्स कहलाए, तो इन लेजर्स से तैयार किया जाता है ट्रायल बैलेंस। बच्चे दूसरा बनाएंगे ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तीसरा बनाएंगे बैलेंस शीट। क्या बनाएंगे, बैलेंस शीट। बच्चे बैलेंस बनाया जाता है, वो ये जो बैलेंस निकले हैं ना, जैसे परचेज बुक का बैलेंस इसमें आ जाएगा, सेल बुक का, तो वो सारा का सारा इसमें ट्रायल में आएगा। इससे हम जानेंगे बिजनेस का प्रॉफिट, कि बिजनेस में प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। इससे जानेंगे फाइनेंशियल पोजीशन, कि बिजनेस की पोजीशन कैसी है, फाइनेंशियल पोजीशन। और इन तीनों को यदि हम ग्रुप में नाम देंगे तो वो कहते हैं फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट, क्लियर पॉइंट या नहीं? तो बच्चों हमारा 5वां स्टेप क्या होता है, 5वें स्टेप में हम समराइज करना सीखते हैं कि सभी डाटा को एक जगह बिठा देते, उसे होता है समराइज करना, कि एक तरफ एक जगह इकट्ठा कर दो। क्यों, जिससे इजीली हम सब चीज पता लगा सके। ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग प्रॉफिट, बैलेंस शीट। इसके बाद बच्चे छठा स्टेप होता है हमारा एनालिसिस करना। क्या होता है बच्चे, एनालिसिस करना होता है। बच्चे नेक्स्ट स्टेप हमारा होता है
बच्चे 5 हो गए। बच्चे छठा स्टेप जो हमारा होता है वो होता है एनालिसिस करना। क्या होता है? एनालिसिस करते हैं एंड इंटरप्रेटिंग करते हैं। बच्चे छठा स्टेप, बच्चे जो 6th स्टेप है हमारा, बच्चे जो 6th स्टेप है हमारा वो क्या है? एनालिसिस करना एंड इंटरप्रेटिंग का मतलब होता है रिजल्ट निकालना। जैसे हमें अपने बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस पता चल गया है 5th स्टेप में। 5वें स्टेप में हमें क्या करना बच्चों? 5th स्टेप में हमें पता चला बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुई ये पता चल गया, फाइनेंशियल पोजीशन पता चल गई। तो अब जब ये चीज पता चल जाएगी, बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस आ जाएगा, तो फिर क्या किया जाएगा? उसको एनालिसिस किया जाएगा कि बिजनेस का प्रॉफिट कम है तो क्यों है, यदि प्रॉफिट बिजनेस में लॉस हुआ तो वो किस रीजन से हुआ। तो इन चीजों पे एनालिसिस करिए। बेटर यहाँ पे क्या करें? हम डिसीजन लेंगे। बच्चे यहाँ पे हम क्या 6th स्टेप में क्या लेंगे? डिसीजन टेकन। सही है। हम यहाँ पे 6th स्टेप में क्या करेंगे? डिसीजन लेंगे बिजनेस के लिए। क्लियर है बच्चे? लास्ट स्टेप है, जो भी हमारे बिजनेस का रिजल्ट होगा वो हमें कम्युनिकेट करना होता। क्या होता? कम्युनिकेशन करना होता है। किसको बताना होता? बच्चे जिन व्यक्तियों ने हमारे बिजनेस से जुड़े हुए हैं, जैसे जिन्होंने हमें उधार पैसा दे रखा है, बैंक ने जैसे मान लो हमें पैसा उधार दे दिया, या जिनसे हमने उधार मटेरियल खरीद रखा है, तो हमें उनको जवाब देना होता है। हमें क्या करना? कम्युनिकेट करना होता, कम्युनिकेशन करना होता। किसको कम्युनिकेट? यूजर्स को। यूजर्स कौन होते हैं? जो भी हमारे बिजनेस से जुड़े हुए हैं। क्लियर पॉइंट? या नहीं बच्चों? यहाँ पे हमारे सारे के सारे स्टेप कंप्लीट हो जाते हैं। समझ में आया? अब इन स्टेप को याद करने का मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। ये समझ में आपके साथ प्रोसेस खत्म हो गए। इनको क्या क्या पेपर में जब भी सवाल आता है, यदि क्वेश्चन में बोला कि आपको प्रोसेस बताने अकाउंटिंग है, प्रोसेस या स्टेप, बच्चे या स्टेप बोलेगा, स्टेप्स या करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग, तो ये आपके सारे क्या है? सभी चीजों में ये चीज लिखी जाएंगी। यदि आपसे कोई प्रोसेस बोले, स्टेप बोले या करेक्टरिस्टिक्स पूछता है किसके? ऑफ अकाउंटिंग के, या इसका एक और बोलते हैं एट्रीब्यूट्स, या आपसे एट्रीब्यूट टेबल्स बोलता है, तो इन सब में आप ये साथ के साथ स्टेप रिकॉर्ड कर लिख सकते हो। बच्चे अब ये सारे के सारे स्टेप मैं लिखना समझाऊंगा। बच्चों साथ के साथ स्टेपों को याद करने के लिए मैं एक ट्रिक दे रहा हूं, ध्यान से सुनना। आई एम राजू चाचा, याद होगी ना? आई से बना आइडेंटिफिकेशन, एम से बना मेजरमेंट, आर से बना रिकॉर्डिंग, सी से बना क्लासिफाइड होना। आई एम राजू चाचा सन ऑफ का था बेटा हूं किसका? अरुण चाचा का। याद हो गया? सही है। तो बहुत सिंपल है, आई एम राजू चाचा, आई एम राजू चाचा सन ऑफ माने बेटा हूं किसका? अरुण चाचा का। याद हो गई क्या? तो ये तो याद कर लोगे आप। चलो तो बच्चों अब मैं आपको डेफिनेशन समझाता हूं। तो अब मैं आपको इसका मीनिंग समझाऊंगा। किसका? अकाउंटिंग का, कि अकाउंटिंग किसे कहते हैं। बच्चा अभी तक तो मैं आपको प्रोसेस समझा रहा, क्योंकि प्रोसेस समझने के बाद मीनिंग तो बहुत जल्दी रहेगा। पहले मैं लिख रहा हूं, आप भी लिख लीजिए, फिर मैं इसे समझा दूंगा। तो मीनिंग किस चीज का? मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। तो आपको अकाउंटिंग की डेफिनेशन अभी अभी में याद रहे, ध्यान से सुनना। मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है? बच्चे ध्यान से सुनना, मैं पहले लिख दूं, अकाउंटिंग इज द आर्ट, अकाउंटिंग क्या है? इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। लिख लो सब बच्चे, लिखते रहो जल्दी। अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइड, बच्चे ध्यान सुना, एंड समराइजिंग in a significant manner and in terms of money, comma, transactions and event। बच्चे ध्यान सुना, ट्रांजेक्शन एंड इवेंट जो थे आर फाइनेंशियल
बच्चे ध्यान सुनना, ट्रांजैक्शन एंड इवेंट जो थे, बच्चे ध्यान सुनना, ट्रांजैक्शन एंड इवेंट विच आर फाइनेंशियल, विच आर जो है बच्चे ध्यान से सुनना, एक बार फिर से सुनना, यहां से यहां तक बात समझ, मनी, ट्रांजैक्शन एंड इवेंट जो थे बच्चे ध्यान रखना, ट्रांजैक्शन एंड इवेंट विच आर कोमा इन पार्ट, बच्चे ध्यान रखना, इन पार्ट एट लीस्ट, बच्चे तो टेक्निकल लैंग्वेज है इसलिए समझाऊंगा तो पहले लिखवा रहा हूं, इन पार्ट एट लीस्ट ऑफ फाइनेंशियल करेक्टर, बच्चे फाइनेंशियल करेक्टर एंड साथ ही साथ एंड इंटरप्रेटिंग, बच्चे ध्यान सुनना, इंटर एंड साथ के साथ क्या करते थे, एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट, जो भी रिजल्ट रहेगा, देयर टू, सही है। यहां पे बच्चे हमारी ध्यान सुनना, ये थी अकाउंटिंग की डेफिनेशन, अब इसे समझाऊंगा, समझना बच्चे। अकाउंटिंग इज द आर्ट, अकाउंटिंग को एक आर्ट बोला है, अकाउंटिंग क्या है, एक कला है। अकाउंटिंग को आर्ट क्यों बोला गया बच्चों, ध्यान से सुनना, एक एग्जांपल दूंगा इसके लिए भी। जिस प्रकार से एक कुम्हार, बच्चे ध्यान सुनना, जिस प्रकार से एक कुम्हार मट्टी को यूज कर एक यूजफुल चीज बना देता, उसी प्रकार से एक अकाउंटेंट व्यक्ति बहुत सारी ट्रांजैक्शन को इस वे में रिकॉर्ड करता, इस वे में एक काम करता। बच्चे ध्यान सुना, यहां तक तो ये इसकी डेफिनेशन थी, अब समझाऊंगा। बच्चे ध्यान सुना, अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग इज द आर्ट, आर्ट है किस चीज की, आर्ट है ऑफ रिकॉर्डिंग की। अकाउंटिंग को क्या बोला है बच्चे, आर्ट बोला है। क्यों बोला है समझना इसलिए बच्चे, जिस प्रकार से कुम्हार क्या करता है, मट्टी को यूज कर एक यूजफुल थिंग बना देता, उसी प्रकार से एक अकाउंटेंट भी क्या करता है, यूजफुल चीज बना देता है। कुम्हार क्या करता है, मट्टी की शेप को इस तरीके से बना देता है कि वो यूजफुल हो जाती है। इसी प्रकार से एक अकाउंटेंट पता क्या करता है, बिजनेस की बहुत सारी ट्रांजैक्शनों को इस तरीके से रिकॉर्ड करता है बुक्स में कि उससे कुछ ना कुछ रिजल्ट निकलता है, या तो बिजनेस का प्रॉफिट पता चल जाता है, लॉस पता चल जाता है, फाइनेंशियल पोजीशन पता चल जाती है, तो बहुत सारी चीजें, सही है। तो उसी प्रकार से अकाउंटिंग क्या होता है, इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग करना एंड समराइजिंग करना। देखो यहां तक तो याद हो गई, रिकॉर्डिंग करना, क्लासिफाई करना, समराइज, ये तीनों के तीनों यहां गए। आगे नहीं आगे, अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाई एंड समराइजिंग। जो आप समराइज का मतलब, जब आप डाटा को समराइज करते हो या रिकॉर्ड करते हो या क्लासिफाई, वो इस तरीके से होना चाहिए, इन अ सिग्निफिकेंट मैनर। बच्चे एक ऐसे मैनर में प्रेजेंट किया जाता है जो यूजफुल हो, सही समझ में आई बात। एंड और बच्चे एंड इन टर्म्स ऑफ मनी, बच्चे सिर्फ वही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं जो मनी में होती है। आगे सुनना, यहां तक ये तीनों पॉइंट होगा। इसके बाद ट्रांजैक्शन एंड इवेंट, बच्चे ट्रांजैक्शन और इवेंट किसमें था, इसमें था। ट्रांजैक्शन एंड इवेंट विच आर इन पार्ट एट लीस्ट ऑफ फाइनेंशियल करेक्टर के होने चाहिए। बच्चे जो भी ट्रांजैक्शन होगी या जो भी इवेंट होंगे वो विच आर, ये दोनों ही इन पार्ट एट लीस्ट, कम से कम क्या बोला, फाइनेंशियल करेक्टर के होने चाहिए। मैंने बोला था बिजनेस की सारी ट्रांजैक्शन और बिजनेस ट्रांजैक्शन के साथ साथ फाइनेंशियल नेचर की भी होनी चाहिए। एंड ये भी हो गया, मनी वाला भी हो गया, इन टर्म्स ऑफ मनी एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट देयरऑफ। हम क्या उसके बाद एनालिसिस, माने इसमें तो था इंटरप्रेटिंग करते हैं, देयरऑफ का मतलब कम्युनिकेट करना, सही है, समझ में आए बच्चे। यहाँ पर हमारा अकाउंटिंग का मीनिंग और अकाउंटिंग के प्रोसेस कंप्लीट हो जाते हैं। बच्चों ध्यान रखना, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कुछ और कहूंगा, ऐसे धीरे धीरे कहूंगा, कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे, सब चीज बहुत बारीकी से समझना, बिल्कुल बड़े। ओके बच्चों, बाय, थैंक यू। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। थैंक यू बच्चों, बाय।